युवाओं के लिए क्या विचार है? युवाओं के लिए सर हमारा यही विचार रहता है कि वो मेहनत से पढ़ेंगे तो उनका विकास होगा। महिलाओं के लिए क्या विचार है? महिला के लिए भी यही है सर कि वो पढ़े लिखे। लड़कियों को तो मैं घर को बोलता हूँ कि पढ़ाइए। हाँ, लड़कियाँ पढ़ी लिखी रहेगी तो हमारे यहाँ का विकास रहेगा। जब लड़कियाँ बोल्ड रहती हैं तो घर परानी के डांट दबेर के रखती हैं। क्या विकास कराया? विकास सर देख लीजिए, पंचायत भवन बनवाया, जी बाउंड्री सब करवाए हैं जी। हर जगह। खड़ंजा आप पूरे सिवान में घूमेंगे, खड़ंजा बिछवाए हैं। तब खड़ंजा था सर, आज डमरू है। कितने लाख रुपए, कितने करोड़ रुपए का काम करा? सर मेरे खाता से तो बहुत कम पैसा था। जूड़ा पढ़ने, टंडा पढ़ने मैं प्राइमरी स्कूल लाया। उसके बाद थोड़े दिन में प्रयास किए, मिडिल स्कूल लाया। नमस्कार, मेरा नाम विवेक है और आप देख रहे हैं निष्पक्ष धारा। और इस वक्त मैं मौजूद हूं जनपद चंदौली के ब्लॉक चहनिया अंतर्गत पूरा गणेश के पंचायत भवन पे मौजूद हैं। और यहां पर हम पूर्व प्रधान से जानेंगे, उनके विचारों के बारे में जानेंगे और आने वाले चुनाव में क्या वह लड़ रहे हैं ये भी जानने का प्रयास रहेगा। और उन्होंने 15 साल जो शासन किया है, जो उन्होंने विजय हासिल किया, उसमें क्या क्या विकास कराए हैं, ये सारी चीज़ें जानने का हम प्रयास करेंगे। आइए मिलते हैं उनसे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर दिनेश निषाद, ग्राम पूरा गणेश, पोस्ट अंडाकला, जिला चंदौली के रहने वाले हैं जी। मैं ग्राम प्रधान, पूर्व प्रधान हूँ, दिनेश निषाद जी। और 2000 से 10 तक थे। उसके बाद 5 साल अनुसूचित थी। उसके बाद फिर 15 से 21 तक था जी। मैं जो ग्राम पहले बजट बहुत कम आती थी, लेकिन हम लोग बड़ी कठिनाई से पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, हमारे ग्राम सभा में कोई विकास नहीं था। यहाँ तक कि स्कूल भी नहीं था, पंचायत भवन नहीं था, आंगनबाड़ी नहीं थी, कोई सरकारी रोड तक भी नहीं थी। लेकिन हम लोग बहुत प्रयास किए, जिसे हमारे गांव तक पीच आई। पीच के बाद प्रयास किए, हमारे यहाँ के लोग जाते थे जूड़ा पढ़ने, टंडा पढ़ने। मैं प्राइमरी स्कूल लाया। उसके बाद थोड़े दिन में प्रयास किए, मिडिल स्कूल लाया। उसके बाद हम लोग वोट देने जाते थे मणि गांव में, 3 किलोमीटर दूर पंचायत भवन में बनवाया। तब से मेरे यहाँ का विकास मान ली होने लगा। और पहले से आज के डेट में बजट बहुत अच्छी आ रही है जी। अब तो मैं है नहीं, लेकिन हमारे प्रधान जी देख लीजिए, पंचायत शौचालय की दुर्दशा कि बंद चल रहा है 7-8 महीना से। और सचिव साहब आए थे, हम स्वयं कहे थे कि सर देख लीजिए, कोई बहुत ज़्यादा बजट नहीं लगेगी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप लोग बहुत धन्यवाद कि आप लोग आ गए। मान लीजिए हम लोग के ब्लॉक में हम इसलिए नहीं कहा कि ग्राम प्रधान लोग, हर लोग गांव के सोचते हैं कि हार गया आदमी तो दौड़ रहा है खिलाफत करने के लिए, लेकिन हमारी वो सोच नहीं थी। आप लोग आए हैं सर, तो इसलिए मैं सोचा कि 2 शब्द बोल दें कि आओ, चुनाव आने वाला है, वो बनवा दो तो अच्छी बात है। नहीं फिर चुनाव आएगा, कोई कर्मचारी कहाँ सर्च करेंगे, कोई दिक्कत होगी। मैं और ज़्यादा क्या कहूँगा, पहले से आज बजट 8 गुना 10 गुना बेसी है। हम लोग तो 3000 4000 तक बजट लेते थे, आज कई लाख हो गई है। उसके बाद भी कोई विकास नहीं हो रहा है। आप तो उस समय का दौर और आज के समय का दौर कैसा रहा? सर मैं जब 15 में हुआ था तो मान लीजिए बजट ठीक थी, उसमें दो राय नहीं था। लेकिन क्या विकास कराया? विकास सर देख लीजिए, पंचायत भवन बनवाया जी। बाउंड्री सब करवाए हैं जी। हर जगह। खड़ंजा आप पूरे सिवान में घूमेंगे, खड़ंजा बिछवाए हैं। तब खड़ंजा था सर, आज डमरू है। कितने लाख रुपए, कितने करोड़ रुपए का काम करा? सर मेरे खाता से तो बहुत कम पैसा था, लेकिन मैं ग्राम प्रमुख से और विधायक जी से, चुलबुल सिंह MLC थे, और ऐसे सर बहुत काम लाए थे। मैं अन्न कोटा से बहुत काम लाया था। क्या हुआ कि 2021 के बाद आप अपने प्रधान पद से नहीं रहे और फिर से आप चुनाव लड़ रहे हैं? क्या हुआ सर, जिसमें हर लोग ज़्यादा दिन रह जाते हैं तो जनता के वो होता है कि यही ज़िंदगी भर रहेंगे नहीं, और उसके बाद हर लोग के कुछ न कुछ होने लगता है। तो मान लीजिए कोई हमें दुख नहीं है, मैं हार गया, मैं खुश हूँ
कि मान लीजिए हमारी जनता 15 साल सम्मान से रखी, मैं नहीं हूँ, लेकिन आज हमारी जनता चिल्ला रही है कि नहीं दिनेश प्रधान आप नहीं रहेंगे तो हमारा गांव का विकास नहीं होगा। इसलिए मैं साथियों, मैं सोचता हूँ कि हमारे नवयुवक जैसे रहने से समझाया बुझाया जाता है, हम समझाते हैं बुझाते हैं, पढ़ने लिखने के कोई गलत रास्ता न लड़के जाएं, यही हम लोग की अच्छी सोच रहती है। अच्छा, आप प्रधानी लड़ने को तैयार हैं आने वाले चुनाव में? आपका मेन मेटू क्या है? मेटू मेरा सर मेन है कि मेरे गांव गंगा जी के किनारे पर है, तिरवाही में हम लोग बहुत पिछड़े हैं। जो रोड रास्ता हम लोग बनवाए थे सब ख़त्म हो गया जी। उसका तुरंत विकास किया जाए। उसके बाद हमारे यहाँ खेल कूद का बाउंड्री और फील्ड है, उसकी छरदारी वर्दारी करवाना बहुत अनिवार्य है। मैं बहुत जाने से कहे, ग्राम प्रधान से भी कहे, नहीं वो कहें उतनी बजट हमें नहीं है, तो हम भी महसूस किए। मान लीजिए हम सोच रहे हैं कि हम होंगे तो किसी से लेके हम करवा सकते हैं। आपके गांव का क्या मतलब जनसंख्या होगा, वोटर कितने होंगे? वोटर सर 1600 हैं। और जनसंख्या सर लगभग 3000 के लपेटे हो गए सर। 3000 लपेटे में तो 1600 वोटरों में अगर बजट नहीं आ रही है तो किस हिसाब से काम हो पाएगा? सर फील्ड का बाउंड्री बड़ी लंबी है जी। इसलिए प्रधान जी कह रहे थे, तो मान लीजिए अब तो हमें उम्मीद है कि बजट उतनी हो जाती है, वो ग्राम निधि और नरेगा से दोनों को मिला के कराया जाता था। अच्छा, जब दौर वो था जब आप चुनाव लड़ रहे थे और आप इस समय चुनाव नहीं लड़े, दुर्भाग्य रहा कि आप उपविजेता रहे, तो आपके काम में इनके कामों में क्या पारदर्शिता है, कितना अंतर है कामों को लेकर देखा जाए तो? बहुत सर, मेरे काम में मान लीजिए पूरे क्षेत्र जानता है कि दिनेश प्रधान काम कराते थे। और आज देख लीजिए दोनों गांव मिला के, तीनों बस्ती, अरपुरा गणेश बस्ती, मलहिया और यादव बस्ती, कोई काम नहीं हो रहा है। तो कितना संतुष्ट है आप इनसे? हम तो एकदम नहीं सर हैं। मान लीजिए हम ये नहीं कि प्रधान नहीं है तो इसलिए, लेकिन जनता से पूछ लीजिए, मैं तो अपने से कहने से कुछ प्रधान जी कहते हैं कि अरे पैसा नहीं, बजट नहीं है, उस स्वभाव से विकास नहीं हो पाया। और जब आप प्रधान थे तो कहीं ना कहीं से काम लेके आ रहे थे। जी। तो क्या वजह है कि वो आज के प्रधान जो कह रहे हैं कि बजट नहीं है? वो बोलते हैं कि मैं यादव हूँ इसलिए मुझे कोई बजट काम नहीं मिल रहा है जो। लेकिन लोगों का ये भी मानना है कि आप कच्चा काम जो है नरेगा का आप 1 करोड़ भी करा सकते हैं जी। तो अगर कितना आप इस पे साथ चलेंगे? तो काम नहीं करा पा रहे हैं उनको कराना चाहिए सर ना, वो तो खुला है, करवाना चाहिए। तो आप क्या कहेंगे, अगर आप अभी प्रधान पद के चुनाव भी होने वाला है जी और परसिमन भी देखिए क्या आता है, तो आप अपने क्षेत्र की जनता से क्या चाहेंगे? आप अपने गाँव वासियों को क्या संदेश देंगे अपने माध्यम से? हम अपने माध्यम से यही सोचेंगे कि सर कि हमारे यहाँ का विकास हो। मान लीजिए जो अच्छा कोई प्रधान होगा तब भी विकास होगा, नहीं कि हम लिखे कि हम ही हो। मान लीजिए हो सकता है कोई हमसे भी अच्छा हो और वो आवे, समाज की विकास हो, यही सर चाहेंगे। आपका युवाओं के लिए क्या विचार है? युवाओं के लिए सर हमारा यही विचार रहता है कि वो मेहनत से पढ़ेंगे तो उनका विकास होगा। महिलाओं के लिए क्या विचार है? महिला के लिए भी यही है सर कि वो पढ़े लिखे। लड़कियों को तो मैं घर को बोलता हूँ कि पढ़ाइए। हाँ, लड़कियाँ पढ़ी लिखी रहेगी तो हमारे यहाँ का विकास रहेगा। जब लड़कियाँ बोल्ड रहती हैं तो घर परानी के डांट दबेर के रखती हैं। जब महिला ही जो नहीं पढ़ी लिखी है उसी के बच्चे आवारा हुए हैं। गाँव के विकास को आप कहाँ देखते हैं? गाँव के विकास सर, हाँ, हम तो सोचते हैं कि जिला में टॉप रहे, ग्राम अपने यूपी में टॉप रहे। गांव जब सुंदर रहेगा तब न टॉप रहेगा सर। पढ़ा लिखे लड़का रहेंगे, अच्छी नौकरी चाकरी रहेगी, रोड रास्ता अच्छा रहेगा, स्कूल चमक दमक रहेगा, पंचायत भवन, आंगनबाड़ी, शौचालय, तब जाके न विकास होगा सर। आप प्रधान बन जाते हो जी 2026 में जी, आप ये कितने सालों में ये पूरा कर दोगे जो आप अपने मुँह से बोले हैं? हमारा तो इच्छा थी सर, लगन थी, जैसे मोदी जी कह रहे थे घर एक कोई नहीं छूटेगा शौचालय आवास से। मेरा वादा था, हमारा ऐलान है सर कि जो 12,000 सरकार दी थी शौचालय का, खुले विचार से कह रहा हूँ कि पूरे ज़िला में कोई भी पूछ ले, 12,000 मैं दिया था। जो आवास को
आवास का जो 1,35,000 कोई हम किसी कर्मचारी को लेने नहीं दिए। मेरा वादा था 15 साल प्रधानी में कोई ग्राम सभा के बोल दे कि 10 रुपया कोई कर्मचारी लिया, हमारा वादा था कि कोई नहीं लेगा। हम दिलवाए, बनवाए, जो छूटा है बेचारा छूटे हैं, मान लीजिए हम जहाँ तक था बनवाए थे। चुनाव लड़ने में कितना रुपए खर्च हो सकते हैं? रुपया तो सर हम तो पहले लड़ते थे, गांव की इतनी जनता का सहयोग था, पैसा एकदम नहीं लगता था। इस बार चुनाव में पैसा लोग खर्च किए जी। हाँ, ये अब तो लगभग 5 लाख 6 लाख लग जाएगा सर। आप अपनी जनता से क्या कहना चाहते हैं, अपने गांव की जनता से? हम अपने गांव की जनता से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाइए, लिखाइए और अच्छी राह दिखाइए, तब जाके आपका विकास होगा। हम तो राय न देंगे सर, हर लोग का लगन होनी चाहिए परिवार की कि अपने बच्चे के दें। माँ की सोचना चाहिए कि हमारा बेटा कब का गांव से बाहर गया है, कहाँ है, वो देखना चाहिए। तब नहीं ग्राम प्रधान, नहीं मोदी जी, कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। जब से घर का सदस्य नहीं देखेगा तब से कुछ नहीं कर पाएगा कोई। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, मैं कुछ नहीं कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इनके विचारों से मुखातिब हुए और मुखातिब होने के बाद दिनेश निषाद से बातचीत में ये पता चला कि उन्होंने 15 साल जो शासन किया, जो 15 साल इन्होंने जिस पद पर थे हैं उस पद को बखूबी रूप से निभाया। अब वो फिर से मैदान के जो चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, उनका नगाड़ा बज चुका है। अब देखना ये है कि इनके विचारों से इनकी जनता कितना खुश होती है। और अगर ये जीतते हैं तो हमारी इसी चैनल से इन पर सवाल भी ये उठेगा कि जो इन्होंने मैनिफेस्टो दिखाया, जो इन्होंने अपने वादे बताए, उन्होंने कितने वर्ष में पूरा किए हैं। ये सवाल इन पर भी उठेगा और वर्तमान प्रधान से भी हमारी बातचीत होगी, उन पे जो सवालें उठ रही हैं वो भी सवाल पूछा जाएगा। लेकिन बने रहे निष्पक्ष धारा के साथ। जय हिंद।